हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल यूजी पीजी बायोलॉजी। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है जो हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका पार्ट 2 जो है ये हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको, जो पहले वाली वीडियो थी वो आप देख चुके हैं, आपको पता चल चुका है कि हम जो थ्योरी कर रहे हैं वो विद एमसीक्यूज कर रहे हैं। स्पेसिफिकली PYQs में आपके हैंड टू हैंड करा रही हूँ, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कौन सी चीज़ कितनी पूछी गई है। राइट, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज की हमारी पार्ट 2 वीडियो। एंड आपको पता है PDF कहाँ मिलने वाला है? बाय द जुबाई सोनिया चल। इट्स ओपन ग्रुप ऑन टेलीग्राम। ये बिल्कुल ओपन ग्रुप है टेलीग्राम पे। ऑल दो आई नो टेलीग्राम बंद होने वाला है, बट स्टिल यू कैन ज्वाइन फॉर सम PDFs राइट नाउ। राइट, एंड आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इसके लिए हम एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं पिस्टल, या फिर जिसको हम कार्पल बोल देते हैं। राइट, अगर तुम इसके पूरे वर्ल्ड की बात करो, अगर तुम इसके पूरे वर्ल्ड की बात करो कि हो सकता है एक से ज्यादा पिस्टल या कार्पल हो, तो उसके कंप्लीट वर्ल्ड को क्या बोलोगे? वर्ल्ड मतलब कलेक्शन, कलेक्टिव टर्म क्या होगी? तो उसके लिए हमारी कलेक्टिव टर्म होती है गाइनोशियम। क्या होती है कलेक्टिव टर्म? गाइनोशियम। ठीक है, अगर आप बात करो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो इसके जनरली 3 पार्ट होते हैं, यानी कोई भी पिस्टल या कार्पल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सबसे नीचे आपका स्वोलन पार्ट होता है जो कि ओवरी होता है, फिर ऊपर एक प्लेटफॉर्म होता है दैट इज स्टिग्मा। लाइक मेरी ड्राइंग इतनी तो अच्छी नहीं है, बट यस आई कैन शो यू विद एन एग्जांपल। ये हम आप देख सकते हो कि ये जो है थैलेमस के ऊपर, लेट मी फॉर्म द थैलेमस ऑल्सो। ये आपका थैलेमस है। राइट, इस थैलेमस के ऊपर एक स्वॉलन पार्ट होता है, एंड दिस स्वॉलन पार्ट, that swollen part is called ovary. This part is called ovary. Right? ओवरी जो है, इस ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, मैं बताऊंगी इसके बारे में। बट और ऊपर ये जो आपको दिख रहा है इट्स अ प्लेटफॉर्म टाइप। राइट, ये जो हमारा है दिस इज स्टिग्मा। राइट, अब जो स्टिग्मा और इस ओवरी को जोड़ रहा है, ये जो बीच का सेक्शन है, दैट सिलेंड्रिकल पाइप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड स्टाइल। इसको हम क्या कह देते हैं? स्टाइल कह देते हैं। अब देखो, हर किसी स्ट्रक्चर का अपना पर्टिकुलर काम है। अगर आप स्टिग्मा की बात करते हो तो स्टिग्मा क्या करता है, जितने भी पॉलन ग्रेन, एंथर जब डेसाइज हो जाता है, जब डेसेंस होता है, पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं, तो वो पॉलन ग्रेन फीमेल तक पहुंचने पड़ते हैं। भैया वो पहुंचाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आपका रिप्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब ही नहीं रहा रिप्रोडक्शन का। राइट, तो आपके पास जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ रिसीव होते हैं? ऐसा थोड़ी है कि पत्ते पे लग गया तो भी रिप्रोडक्शन नहीं। स्टिग्मा जो है ये आपका क्या करता है, पॉलन ग्रेन को, जो हमारा क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है, उस पॉलन ग्रेन के लिए एज अ प्लेटफॉर्म काम करता है। क्या करता है? पॉलन ग्रेन के लिए एज अ प्लेटफॉर्म काम करता है। यानी आप कह सकते हो कि ये जो आपका स्टिग्मा है ये स्टेज है पॉलन ग्रेन का। ठीक है, आप इसको क्या बोल सकते हो? आप इसको बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह सकते हो कि ये पॉलन ग्रेन का क्या है? स्टेज है, यहीं पे आपका ये रिसीव होगा। अब नाउ अगर तुम नीचे वाले बेजल पार्ट की बात करो, तो ये बेजल पार्ट ऐसे खाली नहीं होता जैसे तुमको दिख रहा है। ठीक है, ऐसे मान लो इट्स लाइक होलो कैविटी। ये क्या होता है? इट्स लाइक अ होलो कैविटी, और इस कैविटी को हम बोलते हैं, जो यहाँ पे कैविटी फॉर्म हुई, इस कैविटी को हम बोलते हैं लोक्यूल। कैविटी को क्या बोलेंगे? लोक्यूल। अब ये लोक्यूल जो है, ये जो कैविटी है ओवरी की, ये खाली नहीं होती है, इसके अंदर होता है ओव्यूल। क्या होता है ओवरी के अंदर? ओव्यूल। सो सपोज यहाँ पे हमारा क्या है, इट्स आर ओव्यूल। तो आपको क्या लगता है ये ओव्यूल हवा में तैर रहा होगा? आंसर इज नो।
ये ओव्यूल ओवरी की वॉल से कनेक्टेड होगा। ये जो है ये ओवरी की वॉल से कनेक्टेड होगा, ये आपको याद रखना है। ये किससे कनेक्टेड होगा? ओवरी की वॉल से कनेक्टेड होगा, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो है दिस इज आर ओव्यूल, दिस इज आर ओव्यूल, ये हमारा ओव्यूल है भैया, राइट। अब इस ओव्यूल को जो इस ओवरी के वॉल से जोड़ा जा रहा है, ये एक स्ट्रोक लाइक स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर दिस इज नोन एज फ्यूनिकल, दिस इज नोन एज फ्यूनिकल। अच्छा एक बात बताओ, आप एक बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं प्लांट प्लेसेंटा का नाम एज अ फ्यूनिकल। नो, प्लांट प्लेसेंटा इज डिफरेंट एंड फ्यूनिकल इज डिफरेंट। एक्चुअल में यहाँ पे देर आर सम टिश्यूज, यहाँ पे देर आर सम टिश्यूज, ठीक है। मैं इसको यहां से डिलीट करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ बना देती हूँ। लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस इज आर ओव्यूल, राइट। और ये जो ओव्यूल है यहाँ पे छोटे से टिश्यूज होते हैं, जैसे ह्यूमंस में प्लेसेंटा होता है, सो डज प्लांट। प्लांट के पास भी क्या होती है? प्लेसेंटा। प्लांट्स के पास भी क्या होती है? प्लेसेंटा होती है। ये जो प्लेसेंटा है ये ओवरी की वॉल के ऊपर आपको दिखेगी, और इसी प्लेसेंटा से फ्यूनिकल निकलता है, और वो फ्यूनिकल कहाँ चला जाता है? वो फ्यूनिकल ओव्यूल के साथ फ्यूज कर जाता है। ये जो फ्यूनिकल है किसके साथ फ्यूज कर जाता है? ओव्यूल के साथ फ्यूज कर जाता है। अब जहां पे ओव्यूल के साथ फ्यूज करेगा दैट प्लेस विल बी नोन एज हीलियम, बट इसको मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है, मैंने आपको स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के बारे में बताया है। अब देखो ये बात याद रखना कि यहाँ पे जो हमारे पास ओव्यूल है, दैट ओव्यूल ये किसमें? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन शीड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? शीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात आपको बहुत क्लियर दिखेगी कि अगर आपके पास सिंगल, अगर आपके लोक्यूल के अंदर कितने ओव्यूल हैं, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल ओव्यूल है तो आपके पास सिंगल ही शीड मिलेगा, एक ही शीड मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं मैंगो। मैंगो के अंदर कितने बीज मिलते हैं? एक ही बीज मिलता है, मतलब उसके लोक्यूल के अंदर एक ही ओव्यूल है। हाँ, लोक्यूल जो है वो बायलोक्यूल, ट्राइलोक्यूल, टेट्रा, पॉली, बहुत सारे लोक्यूल्स भी हो सकते हैं, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास लोक्यूल क्या हो? लोक्यूल तो एक ही हो पर उसके अंदर ओव्यूल जो है बहुत सारे हैं। हो सकता है आपके पास जो लोक्यूल है वहां पे बहुत सारे ओव्यूल हैं। क्या है? बहुत सारे ओव्यूल है। तो वो ओव्यूल क्या बनाएंगे? वहां पे मैनी ओव्यूल है तो आपकी शीड भी कैसे बनेंगे? मैनी ही बनेंगे, वो भी आपके कोई कम नहीं बनेंगे। ये बात आपको याद रखनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। आई थिंक ये चीज आपकी बिल्कुल क्लियर है। और इसका जब एग्जाम्पल लोगे तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा भैया? इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? इसका एग्जाम्पल आ जाएगा पपाया। जैसे कि आपका पपाया में होता है, वाटरमेलन में होता है। तो आपका ये 2016 के अंदर पूछा गया था कि मैनी ओव्यूल है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग मोर देन वन ओव्यूल। तो वहां पे आपका पपाया आंसर था। इसके अलावा मैंगो या बाकी के बहुत सारे, कोकोनट है, राइट, आपका अवोकाडो है, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जहां पे सिर्फ एक शीड मिलता है। करेक्ट है? ये याद रखना, जितने ओव्यूल उतने बीज बन जाते हैं, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे ये जो ओव्यूल है, दिस ओव्यूल इज नोन एज फीमेल पार्ट। यही आपका मेल, मतलब इसको फीमेल पार्ट नहीं कहते, पूरा ही फीमेल पार्ट है, बट दैट स्पेसिफिक पार्ट इज कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि यहाँ पे मेगास्पोर बनता है। करेक्ट है? तो ये चीज आपको याद रखना है। बट बिसाइड दैट अगर तुम इस पूरे पार्ट की बात करो तो हो सकता है कि एक फ्लावर के अंदर सिर्फ ऐसा एक ही स्ट्रक्चर हो, राइट। अगर एक ही स्ट्रक्चर है, एक सिंगल कार्पल है, तो मोनो
कार्पल बोल देंगे उसको। हो सकता है एक से ज्यादा कार्पल हो तो उसको पॉलीकार्पलरी बोल देंगे या मल्टी कार्पल बोल देंगे, राइट। तो आपको पता है मोनो और पॉली के अंदर डिफरेंस क्या है। अब बहुत सारी हैं, हो सकता है बहुत सारी कार्पल है, वो सारी सबकी ओवरी सेम हो, सबकी ओवरी फ्यूज्ड है, हो सकता है सबकी ओवरी अलग अलग है, वो सारी कार्पल डिफरेंट डिफरेंट है। दो तरीके हमारे पास हो सकते हैं। आपके पास भैया यहाँ पे जो गाइनोशियम है, जो हमारी पिस्टल है, जो मैंने कहा हो सकती है सिंगल हो, दैट इज मोनोकार्पलरी। हो सकता है आपके पास क्या हो भैया, हो सकता है ज्यादा हो, तो दैट विल बी कॉल्ड मल्टी या पॉलीकार्पलरी। अब जो यहाँ पे मोर देन वन है, हो सकता है कि वो सारे कैसे हो, फ्यूज्ड हो, वो सारी क्या हो, फ्यूज्ड हो, ठीक है। यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे एक आपके पास बहुत सारी कार्पल है, बट दीज कार्पल आर फ्यूज्ड बाय देयर ओवरी, कहीं ना कहीं दे आर फ्यूज्ड, राइट। इनके पास एक ही सिंगल ओवरी है, राइट, दे लीड टू सिंगल ओवरी बोथ थ्री ऑफ देम, राइट। तो आपके पास ये जो तीन पिस्टल है या मैं कहूँ कार्पल है, ये सारे फ्यूज्ड हैं, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, सिंक, यानी कि वो सिंक हो गए, फ्यूज्ड, दैट्स व्हाई सिंक कार्पस। अगर ये सारी इंडिपेंडेंट, देखो इसकी ओवरी अलग, इसकी ओवरी अलग, इसकी पीछे अलग है, तो भाई फ्री है सारे, तो इसको कहते हैं एपोकार्पस। तो आपको याद कैसे रखना है, देखो इसके एग्जाम्पल भी है। अगर आपके पास सिंक कार्पस है ना, तो सिंक कार्पस तो आपको यहीं से समझ आ जाएगा, सिंक का मतलब ही फ्यूज्ड होता है ना, सिंक का मतलब ही फ्यूज्ड होता है। सिंक कार्पस मतलब आपके पास जितनी भी कार्पल्स हैं वो सारी फ्यूज्ड है, और इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, एग्जाम्पल इसका बड़ा जरूरी है। अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करोगे तो इसका एग्जाम्पल बड़ा जरूरी है, दैट इज पेपावर, जो आपके पेपर में पूछा जाता है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो यहाँ पे स्टार मार्क भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसके ऊपर अपना दिल छोड़ दो। दिल क्यों छोड़ दो, क्योंकि पेपर के ऊपर आया हुआ है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास एपोकार्पस है। एपोकार्पस, अगर तुम एपोकार्पस की बात करो तो एपो का मतलब होता है फ्री, इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट का आपके पास एग्जांपल आ जाता है माइशेलिया, राइट। याद कैसे करोगे, अब जैसे लड़कियां हैं क्या लगाती हैं, SPF क्रीम, सो दैट सन टैनिंग ना हो, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट SPF। सिंक कार्पस, आपका सिंक कार्पस क्या होता है, फ्यूज्ड होता है ना। SPF सिंक कार्पस का एग्जांपल है पेपावर, और उसके अंदर सारी की सारी कैसी होती है, फ्यूज्ड आपके पास कार्पल मिलेंगी। ऐसे ही आपको यहाँ पे याद कर लेना है क्या, फैम। ऐसे आपको यहाँ पे क्या याद कर लेना है, यहाँ पे याद कर लो फैम। फैम मतलब कि जब आपके पास फ्री हो सारी की सारी कार्पस, तो उसको कहेंगे हम क्या, एपोकार्पस, एग्जाम्पल माइशेलिया। अगर आपको यहाँ पे याद करना है तो यू कैन रिमेंबर SPF, सिंक कार्पस है यानी कि सारी फ्यूज्ड हैं। ओ हाँ, ये आपको AM से या SP से पता चलेगा, F तो दोनों के अंदर है, तो आपके पास फ्यूज्ड है पेपावर तो सिंक कार्पस, ये आपको याद रखना है, राइट। ये पेपर में पूछा गया इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब जो ओव्यूल की स्पेसिफिकली तुम बात करो तो दैट ओव्यूल इज हैविंग अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। इस मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल बोलते हैं, रीजन बीइंग क्या, कई बार पूछा भी जाता है ओव्यूल इज इक्विवेलेंट टू, या ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज, तो आपको याद रखना है मेगास्पोरेंजियम। रीजन बीइंग ओव्यूल जो होता है यहाँ पे आपके मेगास्पोर बनते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था, माइक्रो छोटे वाले स्पोर, अब बड़ा स्पोर यानी मेगा स्पोर बनते हैं। तो ये कैसी है, साइट ऑफ मेगास्पोर फॉर्मेशन। तो जहां पे आपके पास जब माइक्रोस्पोर बने जहां पे, तो माइक्रोस्पोरेंजियम बोल दिया। अब मेगास्पोर बन रहे हैं तो क्या बोल दिया, मेगास्पोरेंजियम बोल दिया, राइट। अगर तुम एक ओव्यूल की पर्टिकुलरली बात करते हो, एक ओव्यूल के कुछ एक पार्ट होते हैं जो कि हम पढ़ लेंगे, राइट, जो कि भाई हम अभी कर लेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे वहां पे आपने पढ़े थे ना स्पोरोजिनस टिश्यूज, यू हैड सम स्पोरोजिनस टिश्यूज जो कि आपके एज अ मियोसाइट, एज अ मदर सेल काम कर रहे थे। सो डज हेयर, यहाँ पे भी वही स्पोरोजिनस टिश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही स्पोरोजिनस टिश्यूज तुमको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। तो यू आर हैविंग दिस स्पोरोजिनस टिश्यू, राइट। Let me fill it.
लेट मी फिल क्यों नहीं हो रहा है ये? चलो कोई बात नहीं। तो दिस इज आर, सपोज दिस इज आर स्पोरोजिनस टिश्यूज, जो कि एज अ मियोसाइट काम करने वाली है। इसके चारों तरफ दो इंटैग्यूमेंट होती हैं। क्या होती है? दो इंटैग्यूमेंट। वो इंटैग्यूमेंट एक तरफ से तो ओपन रहते हैं थोड़ा सा, एक तरफ से पूरा होल कवर करके रखती है, मतलब कि कंप्लीटली होल, WHOLE वाला। ठीक है, तो यहां पे लेट्स सपोज यू आर हैविंग like this, इस तरीके से आपकी you will see there will be a covering, right? इसके तरफ एक और कवरिंग मिलेगी, you will have one more covering, जो आउटर वन होगी। ठीक है, तो यहां पे आपके पास ये जो स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं, यू आर हैविंग दिस, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन कंटेन्स स्पोरोजिनस टिश्यू जो वर्क करेंगे एज मियोसाइट, यानी कि मदर सेल, बट पॉलन की मदर सेल नहीं, मेगास्पोर बनाने वाली। वहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल थी। तो ये हमारी MMC के लिए काम करती है। और इसको हम एक और टर्म यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए, दैट इज न्यूसेलस। क्या करते हैं? न्यूसेलस। इट्स नॉट न्यूक्लियस, इट्स न्यूसेलस। न्यूसेलस हम इन्हीं स्पोरोजिनस टिश्यूज को कहेंगे जिनके अंदर पोटेंशियल है कि वो मेगास्पोर बना दे। इसके बाहर ये दो हमारे पास क्या है? परत है। सबसे अंदर वाली ये हमारी क्या है भाई? ये हमारी है इनर इंटैग्यूमेंट। ये हमारी क्या है? इनर इंटैग्यूमेंट, राइट। और यही इनर इंटैग्यूमेंट बाद में टैगमन के लिए, टैगमन में कन्वर्ट हो जाएगी। जब शीट बनेगा तो शीट के अंदर जो इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज टैगमन, वो आपकी बनाएगी। और ये हमारी क्या है? दिस इज आर आउटर इंटैग्यूमेंट। ये हमारी क्या है? आउटर इंटैग्यूमेंट है। और यही बाद में टेस्टा के लिए, टेस्टा में कन्वर्ट हो जाएगी आउटर कवरिंग के लिए, राइट। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये सब तो ठीक है, बट बाकी चीजें तो बताओ, आप जो बताई नहीं आपने। देखो, तो बाकी चीजें भी सुनो। होता क्या है कि यहाँ पे हमारा एक स्ट्रोक लाइक स्ट्रक्चर, जो तुमको मैंने अभी बताया था जस्ट थोड़े टाइम पहले, वही स्ट्रोक लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को यहाँ पे भी मिलने वाला है। ठीक है, तो लेट्स से, तो दिस इज आवर स्ट्रोक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, लाइक दिस। अब देखो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल, तो ये वाला जो पोर्शन है, that portion, this portion, this portion, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कहते हैं हीलियम। ये कौन सा पोर्शन है? हीलियम वाला पोर्शन है। ये जो पोर्शन है ये हीलियम क्यों है? क्योंकि ये जो है एक जंक्शन की तरह काम करता है। पर किसके बीच में जंक्शन? एक तो ये ओव्यूल वाला ये जंक्शन, साथ में वी आर हैविंग दिस फ्यूनिकल, ये इनके बीच का जंक्शन है। तो जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल, ये हमारा क्या होता है? हीलियम होता है। और यहाँ पे इसका छोटा सा स्कार भी देखने को मिलेगा। बिसाइड दैट, अगर तुम इस ओव्यूल की बात करो तो ये वाला जो रीजन होता है, दिस रीजन इज नॉन एज माइक्रोपाइलर रीजन। इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइलर रीजन बोलते हैं। रीजन मीन छोटा सा पोर जो है यहाँ से लेफ्ट रहता है, सो दैट यहाँ पे पॉलन ट्यूब इधर से एंट्री ले पाए, राइट। तो आपके पास ये छोटा सा छेद आपको दिखता भी है। आप देखोगे कोई दाना ले लो, उसके अंदर छोटा सा छेद आपको दिखेगा, जैसे कि चना ले लो, वहां पे दिख जाएगा आपको। ठीक है, ये माइक्रोपाइलर रीजन है। ये वाला जो रीजन है, अगर तुम देखो ये वाला पोर्शन, तो ये हमारा बेजल पार्ट है। ये हमारा कौन सा रीजन है? बेजल रीजन है। और इस बेजल रीजन को हम कहते हैं चैलेंजल एंड। ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड था और ये वाला हमारा बेजल वाला
चैलेंजल एंड है, ये एक बेस प्रोवाइड करता है, फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। करेक्ट है। अब आपको पता ही है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, प्लेसेंटा, दैट विल बी आर प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा कहाँ से कनेक्टेड होगी, ओवरी की वॉल से कनेक्टेड होगी। किससे कनेक्टेड होगी, ओवरी की वॉल से कनेक्टेड होगी। ये बात हमको बहुत अच्छे से मालूम है। अब देखो जैसे वहां पे हमने पढ़ा था 4 लेयर थी, यहाँ पे सिर्फ 2 इंटेग्यूमेंट है। तो होता क्या है कि ये जो न्यूसेलस है, दिस न्यूसेलस इज पोटेंशियल पॉलन, बट जनरली जो पॉलन, नॉट पॉलन सॉरी, इट्स पोटेंशियल मेगास्पोर। और वो मेगास्पोर जनरली माइक्रोस्पोर वाला जो रीजन होता है वहीं पे देखने को मिलेगी, वहीं पे आपका जनरली आपका मेगास्पोर बनता है, ठीक है, और कहीं नहीं बनेगा। चैलेंजल की तरफ नहीं बनता, नॉर्मली माइक्रोपाइलर की तरफ ही बनता है। तो एक बार सो फटाफट से रीड करोगे कि ओव्यूल जो होता है एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लेसेंटा अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन ऑफ स्ट्रोक कॉल्ड फ्यूनिकल। फ्यूनिकल है जो कि प्लेसेंटा से अटैच्ड है और प्लेसेंटा ओवरी वॉल से, ठीक है। और फिर यही फ्यूनिकल आगे आपके ओव्यूल को ऐड कराएगी। और वो वाला बॉडी ऑफ ओव्यूल जहां पे फ्यूनिकल आपका क्या करता है, फ्यूज करता है ओव्यूल के साथ, उसको हम हीलियम कहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। और जो जंक्शन है वो आपको बता ही दिया मैंने। अब यहाँ पे आपके पास 2 इंटेग्यूमेंट होती हैं, 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप होते हैं जिसको हम इंटेग्यूमेंट बोल दिया मैंने। एक छोटा सा पोर्शन छोड़ के माइक्रोपाइलर रीजन जिसको कहते हैं, बाकी पूरे को इंटेग्यूमेंट कवर कर लेती है न्यूसेलस वाले पार्ट को, राइट। और माइक्रोपाइलर एंड जो होता है, चैलेंजल एंड होता है, ये आपका चैलेंजल एंड बेसल पार्ट रिप्रेजेंट करता है जो कि अपोजिट है माइक्रोपाइलर के। और इंटेग्यूमेंट के बीच में मास ऑफ सेल है, दैट इज कॉल्ड न्यूसेलस। और यही आपके क्या है, ये 2 काम करते हैं। ये आपका एज अ फूड भी काम करेंगे, फूड स्टोरेज का भी काम कर रहे हैं ये न्यूसेलस के सेल, एज वेल एज ये मेगास्पोर मदर सेल के जैसे भी काम करते हैं। मेगास्पोर मदर सेल के जैसे भी ये काम करते हैं, ठीक है। न्यूसेलस जो है आपका क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। इस न्यूसेलस में आपको देखने को मिलेगा। और ओव्यूल जो है सिंगल एम्ब्रियो सैक बनाता है जिसको हम मेगास्पोर कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है मेगास्पोरोजेनेसिस की। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, तो बहुत सिंपल है। आपके पास मेगास्पोर मदर सेल है, यू आर हैविंग मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर होगा मियोटिक डिवीजन। क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा। और आप सबको पता है मियोटिक डिवीजन आपका 2 पार्ट्स में होता है, 1 एंड 2। 1 जो होती है वो रिडक्शन करती है और जो 2 होती है ये इक्वेशनल होती है, इक्वेशनल होती है लाइक माइटोसिस होती है। और जनरली 4 सेल बनेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 4 मेगास्पोर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, 4 मेगास्पोर सेल्स बन जाते हैं, या मैं कहूं 4 मेगास्पोर बन जाते हैं। बट इन 4 के अंदर खास चीज पता है क्या, इन 4 में से 3 तो डीजेनरेट हो जाते हैं, 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक जो है फंक्शनल होता है। एक क्या होता है, फंक्शनल होता है। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, सारा खेल इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, सारा खेल इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। जो आपका मेगास्पोर है फंक्शनल वाला, यही फंक्शनल वाला मेगास्पोर किसमें कन्वर्ट कर जाएगा, एम्ब्रियो सैक में, एम्ब्रियो सैक में। पर कैसे, माइटोसिस से, माइटोसिस से। तो याद रखना यहां पे जब आपका मेगास्पोरोजेनेसिस है तो मतलब कि यहां पे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। तो ये आपकी क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस। और आपकी फॉर्मेशन कैसे होती है, यूजिंग मियोटिक डिवीजन। मेगास्पोर मदर सेल जो कि न्यूसेलस में सिचुएटेड है, इनके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है तो 4 मेगास्पोर बनाएंगे। 4 में से 3, जैसे वहां पे टेट्राड था ना, वो सारे एक्टिव थे, यहाँ पे भी वो टेट्राड बनता है, बट 3 एक्टिव, 3 खत्म हो जाते हैं, एक एक्टिव रहता है। उस एक की अगर तुम बात करोगे, वो एक भी आगे माइटोसिस करता है और 7 सेल 8 न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर जाता है, दैट इज एम्ब्रियो सैक आर फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर है, ये बात आपको याद रखनी है बहुत ही अच्छे से। और ये सारा जो खेल चल रहा है, ये कहाँ चल रहा है, न्यूसेलस में चल रहा है भैया। कहाँ हो रहा है, न्यूसेलस के अंदर ये सारा खेल चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो मैं बहुत गंदा ड्रॉ करती हूँ, बट स्टिल मैं थोड़ा सा लेट्स ट्राई कि यहाँ पे
मैं आपका ओव्यूल बना रही हूं, ठीक है, दिस इज आवर ओव्यूल, ठीक है, और ये वाला पोर्शन इसके ऊपर ऐसे अटैच होगा, ठीक है। अगर तुम देखो, अगर तुम देखो तो यहां पे हमारे पास क्या है, न्यूसेलस, ठीक है। यहां पे अगर तुम देखोगे, इफ यू सी, इफ यू सी, ये वाला जो पार्ट है दैट इज न्यूसेलस। ऑब्वियस सी बात है कि जितना भी पूरा ओव्यूल है वो डिप्लॉयड होगा, तो इसमें इंटेग्यूमेंट हो, फ्यूनिकल हो, आपका प्लेसेंटा हो, या फिर न्यूसेलस के सेल हो, सारे डिप्लॉयड सेल है, राइट। यहीं पे हमारी क्या है, यहीं पे हमारी एमएमसी है, यहीं पे हमारी क्या है, डिप्लॉयड एमएमसी है। वी आर हैविंग आवर एमएमसी दैट इज डिप्लॉयड, दैट इज डिप्लॉयड, जो कि न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर रीजन में सिचुएटेड है। इसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस, इसके अंदर क्या हुआ भैया, मियोटिक डिवीजन हुआ, मियोसिस हुआ। तो मियोसिस होने की वजह से, मियोसिस होने की वजह से यहां पे 4 सेल बन गए। कितने बने, 4 सेल, ठीक है। तो वी आर हैविंग दिस एन सेल, एन सेल, एन सेल एंड एन सेल। तो इनमें से आपका एक सेल तो रह जाएगा फंक्शनल। यू विल सी कि यहां पे एक सेल तो हमारा फंक्शनल सेल है, बाकी के जो है वो डीजनरेट हो गए हैं, बाकी के जो हैं वो क्या हो गए हैं भैया, डीजनरेट हो गए हैं, यानी खत्म हो गए हैं। यू विल सी दीज 3 आर डीजनरेटेड सेल्स। तो यहां पे आप देखोगे कि यहां पे ये जो 3 मेगास्पोर हैं, ये 3 मेगास्पोर हैं, ये क्या हो गए, डीजनरेट, खत्म हो गए भाई ये, ठीक है। और ये जो एक है, ये एक फंक्शनल बचा, सिर्फ ये क्या बचा, सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा। अब यही जाके फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि जो फीमेल गैमेट को कंटेन करता है उस बॉडी को बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियोसेक, उसको बनाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एंड दिस इज योर, कि भाई आपके पास सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर है। कितने फंक्शनल मेगास्पोर है, सिर्फ एक। दिस इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर है, तो हमने क्या कहा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हम इसको कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मोनोस्पोरिक। अगर आपके पास 2 रहते फंक्शनल तो यू विल से बाइस्पोरिक, ट्राइस्पोरिक, 3 हो तो, 4 हो तो टेट्रास्पोरिक, बट यूजुअली हमारा एक ही होता है। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं जब हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बने, राइट। तो ये बात आपको क्लियर है। अब आगे जाके ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये भी आगे जाके चीजें यूज करता है, राइट। ये फंक्शनल मेगास्पोर जो होगा, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो ये माइटोसिस भी करेगा, माइटोसिस करके एम्ब्रियोसैक बनाएगा, ठीक है। तो एक बार फटाफट से देख लो इसको। तो अगर तुम एम्ब्रियोसैक की बात करो, तो एम्ब्रियोसैक इसको हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। ये कैसे बनता है ये भी मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, गैमेटोफाइट को तुम समझो, गैमेटोफाइट क्या होता है, फीमेल आपको पता है, गैमेटोफाइट यानी कि गैमीट कंटेनिंग बॉडी, गैमीट कंटेनिंग बॉडी, इसको हम क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट। जैसे कि अगर तुम पॉलन ग्रेन की बात करो, राइट, जैसे कि तुम पॉलन ग्रेन की बात करो, तो पॉलन ग्रेन के अंदर आपके 2 सेल होते हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव, मतलब 2 जनरेटिव वाले, एक वेजिटेटिव, 2 और 3 सेल स्टेज उसके ऊपर डिपेंडेंट। वहां पे आपके पास जो पॉलन है उसके अंदर 2 सेल है, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव। तो वेजिटेटिव तो नहीं कर रहा ना वहां पे ऐसे गैमीट काम, जनरेटिव कर रहा है। तो आपका गैमीट कौन है, जनरेटिव सेल, बट उसके अलावा दूसरा भी सेल है। तो आपके उस पूरे सेल को
विद वेजिटेटिव, तो कह देते कि भाई एक ऐसा सेल है जिसके अंदर गैमीट भी है, गैमेटोफाइट। ऐसा ही आपके पास एम्ब्रियो सैक बनता है, वो जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और आपका वही एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि आपके पास जो फंक्शनल मेगास्पोर है, जो आपके पास फंक्शनल मेगास्पोर है, इसके अंदर क्या होता है, 3 सीक्वेंशियल माइटोसिस होती हैं। कितनी होंगी भैया, इसके अंदर 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होगी, ठीक है। बट वो माइटोटिक डिवीजन किसकी होगी, 3 सीक्वेंस में है। लेट मी राइट इट वेरी क्लियरली। इसके अंदर इसका जो न्यूक्लियस होगा फंक्शनल मेगास्पोर का, पहली बात तो यहाँ पे देखो ये 2n था, यहाँ पे सारे n हो गए। फंक्शनल मेगास्पोर इज योर हैप्लॉइड, तो यहाँ पे आपका जो फंक्शनल मेगास्पोर है दैट इज हैप्लॉइड, इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई फ्री माइटोटिक डिवीजन करेगा। क्या करेगा, फ्री माइटोटिक डिवीजन करेगा। कितनी करेगा, 3 सीक्वेंस में करेगा, 3 करेगा सीक्वेंस में। बट सेल वॉल तुरंत नहीं बनती, आपको लग रहा होगा कि 2 सेल बने सेल वॉल बन गई, नहीं, सेल वॉल नहीं बनती। याद रखना यहाँ पे नो सेल वॉल फॉर्म, कोई भी सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। और उसके बाद जब आपकी सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, उस सेल वॉल फॉर्मेशन होने के बाद आपका क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक। फिर ये क्या बन जाएगा भैया, एम्ब्रियो सैक। अब ये एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट कर जाएगा। एम्ब्रियो सैक जो कि 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड होता है, इसके अंदर कन्वर्ट कर जाएगा। और इसको लगा लो दिल, इस पे लगा लो दिल, क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। अब ये होता कैसे, जरा इसको देखो फटाफट से। मान लो वी आर हैविंग दिस फंक्शनल मेगास्पोर, ये उसका क्या है, न्यूक्लियस है। दिस इज आवर फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। इसके अंदर जो न्यूक्लियाई है, फ्री न्यूक्लियाई माइटोसिस हुआ। क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। तो क्या कितने बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक है, 2 न्यूक्लियस बनेंगे। एक न्यूक्लियस ऊपर चला जाता है, एक न्यूक्लियस नीचे रह जाता है, ठीक है। ये तो हुआ पहला माइटोसिस। उसके बाद फिर सेकंड माइटोसिस होगा, फिर आपका सेकंड माइटोसिस होगा, ठीक है। याद रखना माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का हो रहा है, सेल वॉल नहीं बन रहे हैं। तो एक माइटोसिस ये भी करेगा पार्टिसिपेट, ये भी पार्टिसिपेट करेगा, ये 2 बनाएगा, ये 2 बनाएगा। तो आपके पास यहाँ पे अगेन क्या बन गया, अगेन यू विल हैव 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से चीजें दिखेंगी आपको। और मैं इसको थोड़ा सा और पास में ले आती हूँ, लेट मी मेक इट थोड़ा कंसाइज, ठीक है, ताकि मैं आगे भी इसको ड्रॉ कर पाऊं, ठीक है। नाउ थर्ड माइटोसिस होगा। अब कैसा होगा, थर्ड माइटोसिस होगा। जब थर्ड माइटोसिस होगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये 2 न्यूक्लियस है, ये 2 4 में, ये 2 4 में। तो आपके पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से 1 2 3 4 ऊपर 4, आपके पास 4 4 न्यूक्लियस आ जाएंगे भैया। कितने आ जाएंगे, 4 4 न्यूक्लियस, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। अब इसमें से ये जो एक न्यूक्लियस है ये एक सेंटर में आ जाएगा, और इधर से एक न्यूक्लियस है ये एक सेंटर में आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 2 न्यूक्लियस, अगर तुम देखोगे तो लॉजिकली, ठीक है। खैर मैं इसको अभी नहीं ड्रॉ करती हूँ, इसको मैं रहने देती हूँ, ये मैं आपको अभी बताऊंगी, मतलब अभी तुरंत अभी। तो आप देख रहे हो कि आपके पास इधर कैसी आ गई है, आपके पास आप देखोगे इधर फंक्शनल मेगास्पोर था, ठीक है, जिसके पास सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियाई था, राइट। इधर आप देखोगे आपके पास 8 न्यूक्लियर कंडीशन है,
8 न्यूक्लियर कंडीशन है, 8 न्यूक्लियाई हैं, राइट। इस 8 न्यूक्लियाई में से मैंने कहा एक ऊपर से एक नीचे से, बिल्कुल सेंटर में भी 2 आएंगे हमारे पास, राइट। बिल्कुल सेंटर में भी हमारे पास चीजें आनी है। लेट्स से कि हमारे पास इधर न्यूक्लियस जो है 1 2 3, 1 2 3 और एक आ जाता है यहाँ पे ऊपर से, एक आ जाता है इधर नीचे से, ठीक है। और इधर जब ऐसा सीक्वेंस हो जाता है उसके बाद क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन होगी भैया। कैसा होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन होगी। इधर आपके पास आएगी सेल वॉल, इधर अब आपकी सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी। जब सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी, सेल वॉल आपकी आ जाएगी, तो किस तरीके से आएगी, देखो तरीका भी बड़ा अच्छा है, तरीका जो है ना इसका आने का वो काफी अच्छा है। जैसे कि तुम बात करो तो ये जो 3 है, 1 सेल 2 सेल और 3 सेल बन गए। नीचे 1 सेल, इसको एक को थोड़ा यूनिक कर देती हूँ क्योंकि जरूरी है इसको यूनिक करना। ये दूसरा सेल है, ठीक है, और ये आपका तीसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ठीक है। और बीच में जो आपको दिख रहा है ये 2 न्यूक्लियस, आपको लग रहा होगा कि मैम क्या ये ऐसे ही रहेंगे, नहीं, ये एक सेल में क्लोज हो जाएंगे। आपको देखोगे तो ऐसे 3 6 ही हुए बस, ये तो फ्री में है। तो इधर जो है एक आपकी लेयर बनती है इस तरीके से सेल वॉल की, राइट। और ये आपका बन जाता है सबसे बड़ा सेल। क्या बन जाता है, सबसे बड़ा सेल। अगर आप देखो तो आपके पास इधर ये जो स्ट्रक्चर है नीचे की तरफ, तो इसको हम कहते हैं अपरेटस। अब देखो ये बात भी याद रखना कि आपके पास जो एंड है वो एंड कैसे है, उन एंड का पता होना भी काफी जरूरी, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ये वाला जो हमारा एंड है ये चैलेंजल है, और ये वाला जो एंड है ये माइक्रोपाइलर है, ये माइक्रोपाइलर ऊपर की तरफ। तो जो चैलेंजल एंड होता है, इस चैलेंजल एंड की तरफ, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इधर इस चैलेंजल एंड की तरफ जो 3 सेल होते हैं वो होते हैं डिप्लॉइड, वो होते हैं डिप्लॉइड, राइट। सॉरी डिप्लॉइड कह रही हूँ, एंटीपोडल क्या कह रही हूँ मैं भी। तो ये जो 3 सेल हैं, ये 1 2 और जो 3 सेल है ये होते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। और ऑब्वियस सी बात है भाई, ये आपका फंक्शनल मेगास्पोर जो था, जो इसको बनाने वाला था, ये आपका अगर हैप्लॉइड है तो ये सारे भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड ही होंगे। ठीक है, एंटी पोडल सेल, ऑब्वियस सी बात है हैप्लॉइड होगा। नीचे के ये जो 3 सेल हैं, यहाँ पे देखो एक चीज होती है खास चीज, कि इधर ना एक ग्रीन ग्रीन आपको ऐसे सेलुलर लाइनिंग दिखती है, ठीक है। ये जो 2 सेल है ये हमारे हैं सिनर्जिड। क्या है ये, सिनर्जिड। और इसके ऊपर यहाँ पे एक सेलुलर लाइनिंग होती है जिसको हम कहते हैं फिलीफोम अपरेटस, फिलीफोम अपरेटस। ये बीच में है एग, और ये मिलके बनाता है एग अपरेटस। मिलके ये क्या बनाते हैं, एग अपरेटस। तो ये भी पूछा गया एग अपरेटस में कौन से होते हैं, एग और सिनर्जिड बस। ये जो है ये सेंट्रल सेल है, ठीक है। और सेंट्रल सेल के अंदर आप देखोगे ये डिप्लॉइड होता है। रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 सेल हैं, these are known as polar nuclei, these are known as polar nuclei, ठीक है। ये हमारी जो 2 सेल होंगी ये क्या होती हैं, पोलर न्यूक्लियाई, 2 होंगी, 2 न्यूक्लियस एक साथ, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसके एम्ब्रियो साइक के स्ट्रक्चर को अच्छे से देखो तो व्हाट यू विल सी,
like this. ओके, तो इधर देखो भाई, तीन सेल ये, ठीक है, एक ये और बीच में एक ऐसे वाला। ऊपर से इनके ऊपर होती है सेल्यूलर लाइनिंग। सेल्यूलर लाइनिंग भी होती है यहाँ पे, ठीक है जी। और बीच में होंगे दो न्यूक्लियस, और इसकी जो शेप होगी वो कुछ ऐसी होगी। ठीक है जी, तो आपको अच्छे से पता है कि दिस इज आर माइक्रोपाइलर रीजन, ये माइक्रोपाइलर है और ये शैलोजल है, करेक्ट है। और इधर तुम बात करो तो ये हमारे जो 1 2 और 3, ये जो तीनों के तीनों हैं, ये क्या है, एंटीपोडल, राइट। कितनी है, 3 एंटीपोडल है, ये फिक्स याद रखना। ये हमारे पास क्या है, सिनर्जिड, ठीक है। और इसके ऊपर ये है फिलीफॉर्म अपरेटस, एक सेल्यूलर लाइन होती है ये, ठीक है। इसका भी फंक्शन बताऊंगी मैं तुमको, ठीक है। ये हमारा है एग, ये हमारा क्या है, एग। और ये सिनर्जिड और एग, अगर तुम देखो तो फिलीफॉर्म अपरेटस क्या है, एक सेल्यूलर लाइनिंग होती है। ये कुछ नहीं है, ये बस एक क्या है, सेल्यूलर लाइनिंग है, सेल्यूलर लाइनिंग है, जिसका काम एक पर्टिकुलर काम क्या है, काम ये है कि केमिकल रिलीज करता है जो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है, ठीक है। ये भी मैं लिख दूंगी। अब इसको हमने क्या कहा, हमने इसको एक कलेक्टिव टर्म दे दी, हमने इन दोनों सेल को, एक हमारे पास सिनर्जिड ये है, एक सिनर्जिड ये है, ये सिनर्जिड नंबर 1, ये सिनर्जिड नंबर 2, ठीक है। एग यानी 2 सिनर्जिड और एक एग, इसने मिलके क्या कहा, हमने इसको मिलके कहा एग अपरेटस। ये इन 3 सेल को हम कहते हैं एग अपरेटस। और यहाँ पे जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, इन 2 पोलर न्यूक्लियाई को हम कहते हैं, मतलब पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे, इनको हम कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये जो सेल होगा इसको हम कहेंगे सेंट्रल सेल। ये सेंट्रल सेल सबसे लार्ज होता है, अगर तुम एंटीपोडल, सिनर्जिड और एग की बात करोगे तो उन सबसे बड़ा होता है। और ये साथ में आपका होता है डिप्लॉइड, क्योंकि इसके अंदर n+n कंसंट्रेशन रहती है। 2 पोलर न्यूक्लियाई है, n+n, दैट इज डिप्लॉइड, ठीक है। तो ये भी आपको बात याद रखनी है। खास चीज यहाँ पे क्या है, खास चीज आपकी है नोट करने लायक जो है, यहाँ पे जो आपको नोट कर लेनी है, जो आपके पेपर में पूछा जाता है कि आपके पास यहाँ पे जो क्या है, एम्ब्रियो सैक है। ये एम्ब्रियो सैक किस सिचुएशन में, गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 और एक बड़ा सेल, लार्ज सेल, सेंट्रल सेल, बड़ा सेल, दैट इज 7 सेल। कितने हैं, 7 सेल है। न्यूक्लियस कितने हैं, 7 ही, और साथ में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, 8 न्यूक्लियस। ये चीज आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। दूसरी चीज क्या, कि आपके पास एग अपरेटस जो है, क्या है, एग अपरेटस जो है, इसके अंदर 2 सेल देखने को मिलेगा, एक एग और आपके 2 सिनर्जिड देखने को मिलेंगे। और इस सिनर्जिड के ऊपर एक सेल्यूलर लाइनिंग होती है। इसके ऊपर क्या है भैया, ये क्या कंटेन करके रखा हुआ है, एक सेल्यूलर लेयर होती है, ठीक है। लेयर कह लो, लाइनिंग कह लो, जिसको हमने कहा फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म अपरेटस कहा, ठीक है। और इस फिलीफॉर्म अपरेटस की तुम बात करो तो ये केमिकल रिलीज करती है जो कि पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। इसका ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये पॉलन ट्यूब को क्या करता है, गाइड करता है, वो काम भी ये करेगा।
तो अगर तुम चाहो तो मैं वो काम भी कर सकती हूँ, यहाँ पे वो ड्रॉ कर सकती हूँ, बट अभी मैं वो ड्रॉ करूंगी नहीं। पॉलन ट्यूब कैसे आएगी, क्या आएगी, क्योंकि वो हम बात करेंगे आगे, ठीक है, वो हम बात करेंगे आगे जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब। अभी के लिए इतना ही, और क्वेश्चंस इसके फटाफट से लगाएंगे जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। इन एंजियोस्पर्म्स एम्ब्रियो सैक, जैसे कि मैंने अभी बताया, आपके पास 7 सेल होते हैं, 8 न्यूक्लियस होंगे, तो यू ऑल नो आपके पास 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, ए वुड बी योर आंसर। एंड नेक्स्ट यू आर हैविंग एंजियोस्पर्म के अंदर मेगास्पोरेंजियम, किसके इक्विवेलेंट होता है, मेगास्पोरेंजियम, एक ऐसी जगह जहां पे मेगास्पोर बनते हैं, है ना, और वो क्या है, ओव्यूल, क्या है, ओव्यूल, तो ये आपको पता होना चाहिए। टिपिकल एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या क्या होता है भैया, आपके पास सेकेंडरी सेल होता है, नहीं, सिनर्जिड एग सेंट्रल सेल सेकेंडरी वॉल नहीं होता, एग सिनर्जिड पोलर न्यूक्लियाई एंटीपोडल, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आपके पास एग अपरेटस है, दैट इज एग एंड सिनर्जिड पोलर न्यूक्लियाई और एंटीपोडल, करेक्ट है। आगे देखो, मोर देन वन ओव्यूल इज फाउंड इन, मोर देन वन ओव्यूल मतलब बहुत सारे ओव्यूल होंगे। आप मैंगो की बात करो, ऑर्किड की बात करो, ये आपके पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, नहीं ऑर्किड के अंदर तो आपके बहुत सारे मिलेंगे, राइट, ऑर्किड के अंदर एक, ओ शिट, ये क्या हो गया मुझसे, ओहो, सॉकेट निकल गया था एकदम से, सॉकेट निकल गया, चलो कोई बात नहीं। चलो, अगर तुम बात करो किसकी, मैंगो की, तो मैंगो के अंदर होता है सिंगल, बाकी पपाया ऑर्किड दोनों में एक से ज्यादा होगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए एंड सी। आगे एक पेयर दैट हैज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, तो मैंने तुमको बताया था, आपके पास जो ओव्यूल है ना, ओव्यूल के जितने भी सेल है वो सारे सेल क्या कहलाते हैं, सारे सेल डिप्लॉइड होते हैं। बट जब न्यूसेलस है, वो जो मेगास्पोर मदर सेल है, उसके अंदर मियोसिस होता है, तो वो हैप्लॉइड टर्न कर जाते हैं, तो आपके पास न्यूसेलस डिप्लॉइड होगा, स्टेमन डिप्लॉइड, एंटीपोडल हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, तो आपके ये हैप्लॉइड है, बाकी सारे आप मेगास्पोर मदर सेल देखोगे ये डिप्लॉइड होगी, न्यूसेलस डिप्लॉइड होगा, ये तो आपका ट्रिप्लॉइड ही होना है, राइट, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे देखो, एग अपरेटस कॉम्प्रोमाइज ऑफ व्हाट, मैंने अभी बताया था, एक एग और 2 सिनर्जिड, है ना, एग और सिनर्जिड, एक आपका एग सेल होता है और आपके 2 सिनर्जिड होते हैं, दैट इज एग अपरेटस। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्टॉक विद द सीड, हीलियम, माइक्रोपाइलर, टेगमेन एंड प्लूम्यूल, अभी मैंने बताया था दैट इज योर जंक्शन, जिसको हम बोल देते हैं जंक्शन, ठीक है, दैट जंक्शन इज योर हीलियम, दैट जंक्शन इज योर हीलियम, राइट। एम्ब्रियो सैक जो है वो ओव्यूल के कैसे है, जैसे कि एंथरो, अगर आपको मैं कहूं आपके पास मेगा स्पोरेंजियम है, जिसको हमने कहा ओव्यूल, करेक्ट है, ऐसे हमारे पास एंथर था जिसको हमने माइक्रोस्पोरेंजियम टर्म यूज की, वहां पे टर्मिनोलॉजी यूज की, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल। फिर हमने कहा कि हमारे पास भैया एम्ब्रियो सैक है, ये हमारा क्या था, फीमेल गैमेटोफाइट। अब यहाँ पे इसको कंपेयर करके देखो, अगर तुम बात करो कि भाई ओव्यूल के लिए एम्ब्रियो सैक क्या है, तो ओव्यूल क्या है, ओव्यूल हमारा है मेगास्पोरेंजियम, एम्ब्रियो सैक क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, है ना, ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे आपके एंथर के अंदर क्या होना चाहिए, ये हमारा एंथर है, दैट इज योर माइक्रोस्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोरेंजियम में आ जाएगा, और माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होना चाहिए, मेल गैमेटोफाइट, यानी कि गैमेटोफाइट होना चाहिए, गैमेटोफाइट इज योर पॉलिन, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पॉलिन, ठीक है, तो ऐसे तुम चाहो तो ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो। द गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री कार्पल, अभी मैंने बताया था एसपीएफ, है ना, और पैम, तो माइशेलिया अलग से पता चल जाएगा, यू आर हैविंग माइशेलिया, ये आपका गाइनोशियम है, जो कि सारी की सारी कैसी होती है, फ्री होती है भैया, ठीक है। आगे देखो, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म एग के पास फिलिफॉर्म अपरेटस है, नो, सिनर्जिड के पास होता है, ये सिनर्जिड के पास होगा, बहुत सारे एंटीपोडल होते हैं, नहीं, न्यूमेरस नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ 3 होते हैं,
रिडक्शन डिवीजन होता है मेगास्पोर मदर सेल में, ये बिल्कुल सच है। 4 बनेंगे, 3 खत्म, 1 एक्टिव। स्मॉल सेंट्रल सेल नहीं स्मॉल नहीं होता है, सेंट्रल सेल लार्ज होता है, सबसे बड़ा सेल है वो एम्ब्रियो सैक का, ये खास बात याद रखना। आगे देखो, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू व्हाट? फंक्शनल मेगास्पोर किसमें डेवलप करता है? वही फंक्शनल मेगास्पोर जब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर माइटोसिस होगा, 3 सीक्वेंस में क्या होगा भाई, माइटोसिस होगा, तो ये कन्वर्ट कर जाएगा एम्ब्रियो सैक के अंदर, करेक्ट है? तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो सैक, यानी कि ऐसी जगह जहां पे एम्ब्रियो आएगा, ठीक है? आया नहीं है। फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म अपरेटस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। अभी बताया था केमिकल रिलीज करता है और कीमोट्रोपिज्म एक्टिविटी से पॉलन ट्यूब एंट्री लेता है, तो गाइड करता है पॉलन ट्यूब को, करेक्ट है? अब सीधी सी बात है, जो गाइड कर रहा होगा उसी के पास तो आदमी आएगा, तो सिनर्जिड के ऊपर है फिलिफॉर्म अपरेटस, तो पॉलन ट्यूब सिनर्जिड के साथ टकराती है, ये भी याद रखना, ठीक है? सो दैट्स द सेशन फॉर टुडे, एंड आई थिंक आपको पता है पीडीएफ बायोलॉजी बाय सोनिया चैनल पे मिल जाएगी। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड यू कैन ड्रॉप डाउन सम गुलाबी दिल सो दैट आई कैन गेट एनकरेज्ड एंड बहुत सारी वीडियोस बनाऊं, राइट? सो दैट्स इट फॉर द डे, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन। डू फॉलो दिस सीरीज, नीट हो, 12th क्लास हो या हो आपके बोर्ड्स, तीनों चीज ऐसे झक्कास तरीके से हो जाएगी, राइट? सो बाय।